हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी नॉर्मल लेबर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनता है वो है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो का। उसके बाद हम देखने वाले हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का थोड़ा सा ओवरव्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो थर्ड स्टेज होती है वो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाती है जैसे ही फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है, और तब खत्म होती है जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो चुकी होती है। ठीक है, इस फेज को जो थर्ड स्टेज होती है लेबर की उसको हम प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं, और इसकी ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट की होती है प्राइमरी ग्रेविटा मदर में भी और मल्टी ग्रेविटा मदर में भी। इसी के साथ साथ जो लेबर की थर्ड स्टेज होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है चारों स्टेज में। उसके बाद इस स्टेज के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है सेपरेशन और डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, मतलब जो प्लेसेंटा जो कि यूट्रस के फंडस पार्ट से अटैच रहता है वो वहां से डिटैच हो जाता है। देन डिटैच होने के बाद जो प्लेसेंटा होता है वो डिसेंट हो जाता है, और उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो थर्ड स्टेज में भी कंटिन्यू रहे। ओके, उसके बाद टॉपिक आता है सबसे पहला सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा के सेपरेशन में कुछ फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे पहला होता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और यूट्रिन रिट्रैक्शन। ओके, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बाद भी यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू रहते हैं जिसकी वजह से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और जो रिट्रैक्शंस होता है, रिट्रैक्शन की वजह से जो यूट्रस होता है वो कंटिन्यूअसली अपने साइज में डिमिनिश होता रहता है। ओके, देन सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा है वो बेसिकली 2 तरह से हो सकता है। सेंट्रल सेपरेशन, मतलब जो प्लेसेंटा है वो सेंटर वाले पार्ट से सेपरेट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद है मार्जिनल सेपरेशन। इसका मतलब है कि जो प्लेसेंटा है जब वो सेपरेट होता है तो सबसे पहले जो सेपरेशन है वो मार्जिन पे स्टार्ट होता है। देन डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा, जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है फंडस वाले पार्ट से तो जो प्लेसेंटा है वो ग्रेजुअली डिसेंट हो जाता है। डिसेंट कहाँ पे होता है? अपर यूट्रिन सेगमेंट से लोअर यूट्रिन सेगमेंट के अंदर वो गिर जाता है आके। उसके बाद साइन क्या कहें अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से साइंस होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि जो यूट्रस है वो हार्ड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है और ग्लोब्यूलर हो जाता है। उसके बाद जो यूट्रस है वो कहाँ पे आ जाता है? जस्ट बिलो द अम्बिलिकस। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वल्वल लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद एक गश ऑफ ब्लड एकदम से हमको दिखाई देता है। उसके बाद है जैसे ही यूट्रस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं एब्डोमेन में तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो वापस से हमारे पुश करने के साथ ऊपर नहीं जाती। ओके, उसके बाद आता है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा है वो फाइनली वेजाइनल इंट्राइटस के थ्रू एक्सपेल हो जाता है। उसके बाद जो रिट्रैक्शन की वजह से जो यूट्रस की ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मैं फिर से बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर के क्वेश्चन में। AMTSL फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जो हमारा थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट है उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिव मैनेजमेंट, दूसरा आता है पैसिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसिव मैनेजमेंट को देखते हैं। अगर पैसिव मैनेजमेंट फेल हो जाता है उसके बाद ही हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की तरफ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव मैनेजमेंट या फिर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेटर्नल बियरिंग डाउन एफर्ट्स है, मतलब जो मदर जोर लगाती है बच्चे को पुश करने में, प्लस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकल जाए। जैसे ही प्लेसेंटा हमारे विजाइनल इंट्राइटस के थ्रू हमें बाहर दिखने लग जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम दोनों हैंड से उसे ट्विस्टेड मैनर में रोटेट करके हम उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है वैसे ही हम यूट्रस को मसाज देने लगते हैं। क्यों हम यूट्रस पे मसाज करते हैं? जिससे कि वो जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, यूजुअली क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का सेपरेशन और एक्सपल्जन है वो बेसिकली 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। बट अगर वो फिर भी बाहर नहीं आ रहा है प्लेसेंटा तो हमें 15 से 20 मिनट वेट करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी 30 मिनट होने पर भी हमको कोई साइन नहीं दिख रहा है प्लेसेंटल सेपरेशन का, फिर हम एक्टिव मैनेजमेंट को करेंगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ सकता है AMTSL, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आप थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट लिखो। अगर थर्ड स्टेज करके आता है तो फिर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों मैनेजमेंट लिखने हैं। ओके, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम शॉर्ट में AMTSL भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोट्रॉनिक और ड्रग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन सबसे पहले हम वुमेन को देंगे, 10 यूनिट देंगे IM के थ्रू। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं अवेलेबल है तो हम टैबलेट में दे सकते हैं मीजोप्रोस्टॉल, और कितना देना है, 600 माइक्रोग्राम देना है, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन का। ठीक है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन को हम शॉर्ट में CCTV बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेटर्नल एंड है अम्बिलिकल कॉर्ड का, उसको हम क्लैम्प कर लेंगे आर्टरी क्लैम्प का या फिर आर्टरी फोर्सेप का यूज करके। ओके, उसके बाद जो क्लैम्प्ड एंड है अम्बिलिकल कॉर्ड का, उसको हम अपने राइट हैंड से होल्ड करेंगे और यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस का वेट करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हम बिल्कुल ही सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि हम एक काउंटर ट्रैक्शन अप्लाई कर सकें। काउंटर ट्रैक्शन अप्लाई करना इसलिए जरूरी है कि जैसे हम मतलब थोड़ा सा पुश करें यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन आने पे अम्बिलिकल कॉर्ड को, वैसे ही जो हमारा यूट्रस बाहर ना जाए। ओके, इसलिए ही काउंटर ट्रैक्शन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सिर्फ यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पर ही हमको जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको अपने राइट हैंड से जेंटली नीचे की साइड पुश करना है, जिससे कि प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ सेम टाइम पे हमको काउंटर ट्रैक्शन भी अप्लाई करना है अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अगर इसके बाद भी प्लेसेंटा 30 से 40 सेकेंड्स के अंदर डिसेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे, तो हमको ट्रैक्शन अप्लाई करना छोड़ देना है और उसके बाद हमें अगले कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद अगला जब यूट्रन कॉन्ट्रैक्शंस आएगा तब हमको जेंटली ट्रैक्शन अप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो हमारा प्लेसेंटा है वो डिसेंट हो जाएगा। ओके, जैसे ही जो हमारा प्लेसेंटा है वो वजाइनल इंट्राइटस के थ्रू हमको दिखने लग जाए, तो हमें उसे दोनों हाथ से, अपने दोनों हाथों की हेल्प से उसको पकड़ लेना और ट्विस्टेड मैनर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें उसको डिलीवर करना है। ठीक है, जैसे हमारा प्लेसेंटा पूरी तरीके से डिलीवर हो जाएगा, हमको उसे ट्रे में प्लेस कर देना है। ट्रे में हम अभी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इसको बाद में एग्जामिन करना है, उसी के बाद हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा यूट्रिन मसाज। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके बाद यूट्रस को प्रॉपरली मसाज करनी है, जिससे कि यूट्रस जो है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, उसके बाद अब मसाज का प्रोसीजर क्या रहेगा कि हमको अपना राइट हैंड, ठीक है, मदर के फंडस के ऊपर रखना है कप शेप में। ओके, उसके बाद हमको जो यूट्रस का फंडस है उसकी मसाज स्टार्ट कर देनी है सर्कुलर मोशन में। ओके, उसके बाद हमको मसाज तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक पूरी तरीके से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। और हमको कब पता चलेगा कि यूट्रस पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमको जो यूट्रस है वो एक क्रिकेट बॉल की तरह फील होने लग जाएगा। यूट्राइन मसाज के बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ लोअर वेजाइना एंड पेरिनियम। तो प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के बाद लोअर वेजाइना और पेरिनियम का एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, ये चेक करने के लिए कोई इंजरी तो नहीं है या फिर कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं है। उसके बाद जो हम एग्जामिनेशन करेंगे वो हम प्रॉपर लाइट के प्रेजेंस में करना है और ग्लव्स को पहन के करना है। उसके बाद अगर कोई टीयर प्रेजेंट है तो हमें उसी टाइम पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अगर हमने सेकेंड स्टेज पे एपिजोटोमी की थी तो वो भी हमको प्रॉपरली रिपेयर करनी है। अगर कोई भी ब्लीडिंग का साइन या फिर टीयर नहीं दिखता है तो फिर हमको क्या करना है, जो वल्वर और पेरिनियल एरिया है उसको प्रॉपरली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है। देन उस एरिया को हमको एक क्लीन क्लॉथ की मदद से ड्राई करना है और वहां पे एक साफ पेरिनियल पैड को प्लेस कर देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जब हम अभी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे थे तो जब हमने प्लेसेंटा एक्सपेल कर लिया था तो हमने उसको डस्टबिन में नहीं डाला था, और डस्टबिन में मतलब येलो बिन के अंदर नहीं हमने थ्रो किया था, अभी हमने उसको ट्रे में रखा था। तो ट्रे में रखने का रीजन यही था कि हमको उसको आगे चल के एग्जामिनेशन करना था उसका प्रॉपर। ओके, तो हम देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा में हम दोनों सरफेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेटर्नल सरफेस को करेंगे, उसके बाद फिटल सरफेस को करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। तो मैटरनल सरफेस को एग्जामिन करने के लिए जो प्लेसेंटा है उसको हमें इस तरीके से ऐसे करके अपने हाथों में ऊपर से हम मैटरनल सरफेस को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो प्लेसेंटा को हमें रखना है फ्लैट पाम्स ऑफ हैंड्स पे। उसके बाद जो मैटरनल सरफेस होता है, जो प्लेसेंटा का मैटरनल सरफेस है, उसके अंदर 15 से 20 लॉब्यूल्स होते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि जैसे वो सारे लॉब्यूल्स 15 से 20 लॉब्यूल्स कंप्लीट है कि नहीं। अगर हमें लग रहा है कि उसका कोई भी पार्ट या फिर कोई भी लॉब्यूल मिसिंग है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर पार्ट हमारा यूट्रस के अंदर ही रह गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। तो फीटल सरफेस को एग्जामिन करने के लिए प्लेसेंटा के हमको अम्बिलिकल कॉर्ड को इस तरीके से अपने जो राइट हैंड है उसमें होल्ड कर लेना है, और जो हमारा प्लेसेंटा है वो ऐसे नीचे लटक जाएगा, ठीक है। तो जो किस शेप में होल्ड करना है उसको, लाइक इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह हमें उसको होल्ड करना है। और उसके बाद हमको ये चेक करना है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के अंदर इंसर्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, मतलब मार्जिनल अटैचमेंट है या फिर सेंट्रली अटैच हो रही है, ये हमको बेसिकली चेक करना है इसके अंदर। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो हमारी मेम्ब्रेन्स है एमनियन और कोरियन, उनको हमको केयरफुली एग्जामिन करना है कि वो कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट मतलब जो एमनियन और कोरियन है बेसिकली वो रप्चर होगी जब भी तो बेबी बाहर आएगा, बट हमको ये चीज चेक करनी है कि केवल उसमें एक ही रप्चर हो, मतलब जहां से बेबी बाहर आ रहा है, इसके अलावा अगर कोई भी उसमें ओपनिंग है या फिर रप्चर दिखाई दे रहा है तो वो एक एबनॉर्मलिटी है, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर 3 ब्लड वेसल रहती हैं, 2 आर्टरी रहती हैं और एक वेन रहती है, ओके। अगर इसके अंदर जैसे कि एक आर्टरी है एक वेन है, इसका मतलब है कि ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। इसके बाद प्लेसेंटा को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद इसको हमको येलो बिन के अंदर डिस्कार्ड करना होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो जो 4th स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है नॉर्मल लेबर के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो जो 4th स्टेज ऑफ लेबर होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब प्लेसेंटा प्रॉपरली एक्सपल्स हो चुका होता है और इसकी ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे की रहती है। इस स्टेज के अंदर हम मदर के वाइटल साइंस और मदर का जनरल हेल्थ स्टेटस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ओके। और इस टाइम पे जो वुमेन है वो बिल्कुल भी हमको उसको अकेला नहीं छोड़ना है और हमको उसको क्लोज और कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना होता है, ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम पे वुमेन्स को कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। मदर वीकनेस फील कर सकती है, लाइट हेडनेस फील कर सकती है, अनकंफर्टेबल ब्लीडिंग हो सकती है, उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होता, क्रैम्पिंग हो सकती है, वो एग्जॉस्टेड फील कर सकती है, फेंट हो सकती है, उसको चिल्स हो सकते हैं, ठीक है। नीड ऑफ अ शावर हो सकती है, उसको ईगर हो सकती है कि वो ड्रिप्स वगैरह जो भी मतलब ट्यूबिंग्स कैथेटर वगैरह उसको लगा हुआ है उसको रिमूव करके मतलब कंफर्टेबल हो जाए पूरा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज 4th स्टेज ऑफ लेबर पर की जाती हैं। सबसे पहला होता है रिमूवल ऑफ लेग्स फ्रॉम स्टिरअप्स। तो जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है 2nd स्टेज में, 3rd स्टेज में हमारा प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारी 3rd स्टेज ऑफ लेबर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि जो सॉइल लिनियन होती है उसको रिमूव करते हैं मदर के नीचे से, और इसी के साथ साथ जो मदर के लेग्स होते हैं उसको हम स्टिरअप से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ वाइटल्स। तो हमको हर 15 मिनट में 4th स्टेज के टाइम पे मदर के वाइटल्स को एसेस करना है, बट टेम्परेचर हम एक बार ही ले सकते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ यूट्रस, हमको यूट्रस को प्रॉपरली केयरफुली इवेल्युएट करना है। जो यूट्रस है वो अम्बिलिकस के जस्ट बिलो होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो यूट्रस है वो हार्ड होना चाहिए और वेल कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। जो यूट्रस है उसको हम मसाज करके हार्ड इसलिए बनाते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली कॉन्टैक्ट हो जाए और ब्लीडिंग ना हो। अगर यूट्रस सॉफ्ट रहता है, ठीक है, और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मदर को ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हमको इंस्पेक्शन करना है लोअर विजाइना और पेरिनियम का। हमको इसमें ये चेक करना है कि कोई टीयरिंग तो नहीं है या फिर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। नेक्स्ट है रिपेयरिंग ऑफ एपिजियोटॉमी। तो यूजुअली जो हम रिपेयरिंग करते हैं एपिजियोटॉमी की वो हम इंस्पेक्शन के बात करते हैं प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें पता चला प्लेसेंटल एग्जामिनेशन के टाइम पे कि कोई बिट प्लेसेंटा के यूट्रस के अंदर ही रह गई है तो हम उसको टाइमली इवैक्यूएट कर सके और उसके बाद हम सूचरिंग कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनियल पैड एंड टू चेंज इट इफ
रिक्वायर्ड। तो जो पेरिनियल एरिया है और वेजाइनल एरिया है उसको हमें प्रॉपरली क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के थ्रू, और वहां पे एक पैड लगाना है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। उसके बाद हमको लोकिया को क्लोजली एसेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वुमेन का, उसको हमें प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है। अगर यूट्रिन ब्लैडर फुल रहता है तो वो यूट्रस की पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो अगर वो फुल है तो हमको वुमेन को एनकरेज करना है कि वो अपने ब्लैडर को वॉइड करके आ जाए, ठीक है, मतलब टॉयलेट जाए। उसके बाद हमें वुमेन को बताना है कि यूरिनेशन के टाइम पे उसकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर वुमेन प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पा रही है जबकि उसका ब्लैडर भी फुल है, तो हमको क्या करना है, उसको बोलना है कि थोड़ी देर के लिए अपने फिंगर्स को पानी में रख ले, या फिर हमको वार्म वाटर उसके पेरिनियल एरिया पे थोड़ा सा पोर कर देना है। उसके अलावा हम वुमेन की इनर थाइस के ऊपर आइस भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लूइड्स एंड फूड्स। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हमें वुमेन को डिलीवरी के बाद वार्म लिक्विड दे देना है। इनिशियली हमको ये सारी चीजें स्मॉल क्वांटिटी में देनी स्टार्ट करनी है। उसके बाद इनका अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज करना है वुमेन की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद वुमेन को एडवाइस करना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कर सके। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करे, अगर सिजेरियन सेक्शन से है तो फिर वो 4 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करे, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई भी अगर एबनॉर्मल फीचर्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है। अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस को हमें मॉनिटर करना है, सबसे पहले एक्सेसिव विजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो पीपीएच का केस हो जाएगा, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। फीमेल को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, उसको सीवियर हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है पेरिनियल एरिया में, या फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर द वुमेन टू द वार्ड, ठीक है। अगर वुमेन्स के सारे वाइटल साइंस नॉर्मल है और उसका जनरल हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो हमें उसको पोस्ट नेटल केयर वार्ड के अंदर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ओबीजी की नॉर्मल लेबर की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई होल सीरीज। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल या यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।